अरे माया दीदी, आज का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बादल फटने वाला है। हाँ दीदी, आपने सच कहा। हमारा घर तो देखो, झोपड़ी का ही है। हल्की बारिश क्या आती है, छत टपकने लगती है। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। दीदी, सब ठीक होगा। सबके अच्छे दिन आते हैं, आप चिंता न करें। हाँ दीदी, आपने सच कहा। अरे ये क्या, बारिश होने लगी। भागो। गांव में बारिश का कहर बरप रहा था। आसमान से पानी की मोटी धाराएं गिर रही थी और हरिया की मिट्टी की झोपड़ी का छप्पर टपक रहा था। सुनिए जी, पता नहीं आज हमारा आशियाना रहता है कि नहीं। अब क्या करें। डरो नहीं भाग्यवान, मैं हूं ना। सुनो, घर में जितने भी बर्तन हैं उनको जहां जहां पानी टपक रहा है ना वहां पर रख दो। हाँ जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अगर झोपड़ी को कुछ हो गया तो हम सभी लोग कहाँ जाएंगे? भगवान पर विश्वास रखो। दीवारें बारिश के पानी से कमजोर हो चुकी थी और रात के अंधेरे में एक जोरदार हवा ने झोपड़ी की छत को उड़ा दिया। हरिया, अब हम कहाँ जाएं? ये झोपड़ी तो अब रहने लायक नहीं बची और हमारे बच्चे इतनी रात को कहाँ जाएंगे? माया, हार नहीं मानेंगे। हम पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, कोई रास्ता निकलेगा। परिवार अपने कुछ सामान को एक पुराने तिरपाल में लपेटकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शरण लेता है। बारिश की बूंदें पेड़ की पत्तियों से छनकर उनके ऊपर गिर रही थी। गोपाल और रेशमा ठंड से काम रहे थे और माया उन्हें अपनी पुरानी साड़ी से ढकने की कोशिश कर रही थी। हरिया का मन भारी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भाग्यवान, मुझे लगता है बलदेव सिंह की मदद मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो अपनी झोंपड़ी बनाने के लिए कोई पूंजी भी नहीं है। क्या जमींदार बलदेव सिंह हमारी मदद करेगा? वो तो पता नहीं, लेकिन सुबह जाकर देखना होगा। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और देखो, दीदी तो कांप रही है। चिंता मत करो बेटा, रात के बाद दिन जरूर आता है। दादाजी, क्या हमारी झोपड़ी फिर से बन पाएगी? मुझे डर लग रहा है। बेटी, डर मत, तुम्हारे दादाजी हैं ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। रात भर बारिश ने उन्हें परेशान किया। हरिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था कि अगले दिन जमींदार के पास जाना होगा। मुझे अब जाना चाहिए। दादाजी, मैं भी साथ में चलती हूँ। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव की गलियां कीचड़ से भरी थी। हरिया जमींदार बलदेव की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव के सबसे ऊंचे हिस्से में थी, जहां से सारा गांव दिखता था। बलदेव सिंह अपने दो गुंडों रघु और भैरव के साथ हवेली के आंगन में बैठा था। कौन है? सेठ जी से मिलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हरिया हूँ, सेठ जी से कर्ज के लिए मदद मांगने के लिए आया हूँ। बारिश ने मेरी झोंपड़ी और अनाज बर्बाद कर दिया है। मेरे परिवार को बचाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। अंदर बुलाओ उसे। बलदेव सिंह ने हरिया को अंदर बुलाया। उसकी आंखों में लालच और चालाकी थी। वो हरिया को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उसकी नजर हरिया के पीछे खड़ी रेशमा पर पड़ती है, जो अपने दादाजी के साथ आई थी। हरिया, कर्ज तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ब्याज देना होगा। और तुम्हारी पोती अभी जवान हो गई है, उसे मेरी हवेली में काम करने भेजो, कर्ज जल्दी चुक जाएगा। सेठ जी, मेरी पोती के बारे में इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा, बस मुझे कुछ समय दीजिए। बलदेव सिंह ने हंसते हुए हरिया को कुछ सिक्के दिए, लेकिन उसकी नजर रेशमा पर टिकी रही। हरिया ने सिक्के लिए और जल्दी से रेशमा को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। उसे पता था कि बलदेव सिंह की मंशा अच्छी नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो मेहनत करके कर्ज चुकाएगा और अपने परिवार को जमींदार के चंगुल से बचा लेगा। बेटी, ये सिक्के तो मिल गए। अब चलो दुकान से कुछ सामान लेकर जाते हैं,
ताकि कुछ खा सके। सभी लोग रात से भूखे हैं। हाँ दादाजी। हरिया ने कर्ज के पैसों से कुछ अनाज और सामान खरीदा और घर पहुंचा। इतने रुपए से कुछ नहीं होगा, मुझे और धन कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं सुबह ही जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेच कर आऊंगा। दादाजी, जंगल में अकेले मत जाइए, लोग कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। गोपाल, भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं है। तुम माँ और रेशमा का ख्याल रखना। अगले दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश के बाद जंगल में कीचड़ और गीली जमीन थी, लेकिन हरिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में गहराई तक चला गया। अरे, मैं जंगल से इतनी अंदर तो आ गया, लेकिन अब बाहर कैसे जाऊं? चारों तरफ तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा कुछ। मुझे उस दिशा में जाना चाहिए। जंगल में घूमते घूमते हरिया रास्ता भटक गया। सूरज ढल रहा था। वो एक गुफा के सामने पहुंचा, जिसका प्रवेश द्वार चमक रहा था, मानो कोई जादुई रोशनी उसमें से निकल रही हो। अरे, ये कैसी गुफा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। हरिया को डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मजबूरी ने उसे गुफा के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। अरे, अगर इस गुफा के अंदर कोई जानवर हो तो मेरे तो प्राणों पर ही बन आएगी। लेकिन मुझे एक बार जाकर देखना ही चाहिए। गुफा के अंदर एक अनोखा नजारा था। दीवारें हीरों और मणियों से चमक रही थी और हवा में हल्की सी खुशबू थी। अरे रे, इतनी अच्छी गुफा तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे लग रहा है ये जंगल के देवता की गुफा होगी। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। इतना बोलते ही गुफा के बीच में एक जादुई परी प्रकट हुई। उसका चेहरा दयालु था, लेकिन उसकी आंखों में रहस्य छिपा था। इंसान, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ये परी लोग हैं, जहाँ केवल सच्चे और मेहनती दिल वाले ही आ सकते हैं। माताजी, मैं गरीब किसान हूँ। बारिश ने मेरी झोंपड़ी बर्बाद कर दी है और मेरा परिवार भी भूखा, और ठंड से बचने के लिए मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था। रास्ता भटक कर यहाँ पर पहुँच गया। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात दूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इस परी लोक का रहस्य किसी को नहीं बताना होगा। अगर तुमने इसका रहस्य खोला तो ये सिक्के मिट्टी में बदल जाएंगे। परी ने हरिया को एक थैला दिया, जिसमें सोने के सिक्के और चमकते हुए जवाहरात थे। हरिया ने थैला लिया और परी को प्रणाम किया। वो गुफा से बाहर निकला, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। मुझे इस गुप्त गुफा का रहस्य को दबा कर रखना होगा, नहीं तो लालची लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इस धन से जमींदार का कर्जा चुका दूंगा। पहले मैं घर ही जाता हूं। अरे भाग्यवान, सुनती हो? देखो, इस थैले में क्या है? ऐसा क्या है जी थैले में? अरे देखो तो सही। हे भगवान, इतना सारा धन कहाँ से मिला? ये एक राज है, मैं किसी को नहीं बता सकता। तुम चिंता ना करो, ये कोई चोरी का धन नहीं है। ये मेरी ईमानदारी का उपहार है। अब मैं इससे जमींदार का सारा कर्जा उतार दूंगा। हरिया जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, आपका कर्जा लौटाने आया हूं। ये लीजिए धन। अरे हरिया, तुम्हारे पास इतना सारा रुपया कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। बस भगवान की कृपा है। जमींदार सोचता है। दाल में कुछ काला जरूर है। हरिया ने सिक्कों से जमींदार का कर्ज चुकाया और गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उसका परिवार अब एक नई पक्की झोपड़ी में रहने लगा था। लेकिन जमींदार बलदेव सिंह को हरिया की तरक्की हजम नहीं हुई। उसे शक था कि हरिया ने कोई खजाना पाया था। हरिया इतने पैसे कहाँ से लाया? उस बूढ़े किसान के पास तो कुछ भी नहीं था। तुम लोग उसका पीछा करो और पता लगाओ कि उसने ये धन कहाँ से पाया है। रघु और भैरव ने हरिया की जासूसी शुरू की। एक रात जब हरिया जंगल की ओर कुछ लकड़ी लाने गया, वो उसका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गए।
लेकिन जैसे ही वो गुफा में घुसे, एक तेज रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया और जादुई परी प्रकट हुई। तुम लालची लोग इस पवित्र जगह को अपवित्र करने आए हो, तुम्हें सजा मिलेगी। गुफा की दीवारें हिलने लगी और रघु और भैरव को एक जादुई जाल में कैद कर लिया गया। बलदेव सिंह को जब ये पता चला तो वो खुद गुफा की ओर गया। ये क्या? इस गुफा से कैसी रोशनी निकल रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मुझे लगता है यहीं से हरिया को धन मिला होगा। मुझे भी मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन उसके लालच ने उसे भी उसी जाल में फंसा दिया। लालची इंसान, तू इस पवित्र जगह में आया, तुझे भी कारागार में डाल दिया जाएगा। बलदेव सिंह और उसके गुंडों के गायब होने से गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। हरिया की किराने की दुकान अब गांव वालों के लिए एक आशा की किरण बन गई थी। वो गरीबों को मुफ्त में अनाज देता और बच्चों को मिठाइयाँ बांटता। हरिया, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी झोपड़ी फिर से पक्की होगी। हमारे बच्चे अब हंस रहे हैं। तुम मेरे लिए भगवान हो हरिया। माया, ये सब तुम्हारे प्यार और बच्चों की मुस्कान की वजह से हुआ। मैंने बस मेहनत की है, बाकी भगवान की मेहरबानी है। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही। बलदेव सिंह का चचेरा भाई रतन सिंह आ गया। रतन सिंह और भी क्रूर और चालाक था। उसने सुना कि बलदेव सिंह एक खजाने की तलाश में गायब हुआ था। उसकी नजर हरिया की नई समृद्धि पर थी। उसने गांव में दहशत फैलानी शुरू कर दी और हरिया के परिवार को धमकियां देने लगा। हरिया, तूने मेरे भाई का कर्जा चुकाया, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे पता है तूने कोई खजाना पाया है, उसे मेरे हवाले कर, वरना तेरी पोती रेशमा को मेरी हवेली में काम करना होगा। सेठ जी, मैंने कोई खजाना नहीं पाया। ये सब मेरी मेहनत का फल है। मेरे परिवार को छूने की कोशिश भी मत करना आप। तूने अगर खजाना नहीं सौंपा तो तुझे पता चल जाएगा कि तेरे साथ क्या होगा। रतन सिंह ने हरिया को एक हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि अगर उसने खजाना नहीं सौंपा तो वो उसकी दुकान जला देगा। हरिया का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। वो रात को चुपके से गुफा की ओर गया, ये जानने के लिए कि क्या जादुई परी उसकी मदद कर सकती है। मुझे जादुई परी से मदद मांगनी चाहिए। हरिया गुफा में पहुंचा। इस बार गुफा की रोशनी और भी तेज थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। जादुई परी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। हरिया, तुमने मेरे रहस्य को छुपाए रखा और इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। रतन सिंह का लालच तुम्हारे परिवार को खतरे में डाल रहा है। मैं तुम्हें और शक्ति दूंगी, लेकिन तुम्हें एक नई चुनौती का सामना करना होगा। माताजी, मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। रेशमा और गोपाल की हंसी मेरी जिंदगी है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? तुम्हें गांव वालों को एकजुट करना होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें एक जादुई ताबीज दूंगी जो तुम्हें साहस और बुद्धि देगा, लेकिन अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो ये ताबीज भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। परी ने हरिया को एक चमकता हुआ ताबीज दिया जो रेशमा के ताबीज से मिलता जुलता था। हरिया ने ताबीज को अपने गले में पहना और गुफा से बाहर निकला। उसका मन भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मुझे जादुई परी ने जो कहा, मैं वैसा ही करूंगा। मुझे अब घर लौटना चाहिए और सुबह होते ही सभी को एकजुट करना चाहिए। दादाजी, मुझे डर लग रहा है कि वो रतन सिंह कुछ कर न ले। डरो नहीं बेटा, मैं हूँ। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप संभल कर रहिएगा। तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। हाँ भाग्यवान। हरिया ने गांव वालों को एकजुट करने का फैसला किया। उसने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन जादुई ताबीज ने उसे साहस दिया। गांव वाले डर के मारे पहले हिचकिचाए, लेकिन हरिया की सच्चाई और उसकी दयालुता ने उन्हें प्रेरित किया।
भाइयों और बहनों, रतन सिंह का आतंक हमें और नहीं सताएगा। उसने मेरे परिवार को धमकी दी है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ हो? हरिया, तूने हमेशा हमारी मदद की है। तूने हमें अनाज दिया, हमारे बच्चों को मिठाइयाँ दी। मैं तेरे साथ हूँ। हरिया, तूने हमें दिखाया कि मेहनत और सच्चाई से सब कुछ संभव है। हम सब तेरे साथ हैं। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो रतन सिंह को सबक सिखाएंगे, बिना हिंसा के, सिर्फ बुद्धि और एकता के बल पर। ये आज रात हरिया की दुकान चलानी है, समझे तुम लोग? जी मालिक। रतन सिंह ने हरिया की दुकान जलाने की योजना बनाई। उसने अपने नए गुंडों को रात में दुकान पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन गांव वाले तैयार थे। हरिया ने एक चतुर योजना बनाई। उसने गांव वालों को रतन सिंह की हवेली के चारों ओर रात में मशालें जलाने को कहा, ताकि ऐसा लगे कि पूरा गांव उसका विरोध कर रहा है। रतन सिंह, गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? पूरा गांव मेरे खिलाफ है। हरिया ने ये सब कैसे किया? गांव वालों ने एक साथ नारे लगाए, रतन सिंह गांव छोड़ दो। उनकी एकता और साहस को देखकर रतन सिंह का हौसला टूट गया। जादुई ताबीज की शक्ति ने हरिया को ऐसी बुद्धि दी कि उसने गांव वालों को रतन सिंह की हवेली में रखे अवैध धन और हथियारों के बारे में बताया, जो उसने जंगल में देखे थे। गांव वालों ने मिलकर हवेली की तलाशी ली और रतन सिंह की सारी साजिशें उजागर कर दी। देखो, रतन सिंह ने गांव वालों का पैसा लूटकर यहाँ छिपाया था। अब इसे वापस लौटाने का समय है। रतन सिंह भागने की कोशिश में जंगल की ओर गया, लेकिन वो उसी गुफा के पास पहुंचा जहां जादुई परी रहती थी। परी ने उसके लालच को देखा और उसे एक आखिरी चेतावनी दी। रतन सिंह, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। गुफा की रोशनी ने रतन सिंह को घेर लिया और वो गायब हो गया। गांव वाले ये नहीं जानते थे कि उसका क्या हुआ। रतन सिंह के जाने के बाद गांव में सच्ची शांति छा गई। हरिया की किराने की दुकान अब गांव का केंद्र बन गई थी। दादाजी, आपने हमें न केवल एक घर दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। बेटी, तुम और गोपाल मेरी असली दौलत हो। मेहनत और सच्चाई ने हमें यहाँ तक पहुँचाया।